हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बिहार स्पेशल जीके क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, आपातकाल के समय किसी भी राज्य के विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? आंसर हो जाएगा 6 माह के लिए। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 6 माह। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? आंसर हो जाएगा 1968-69। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 1968-69 में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? आंसर हो जाएगा 88.7% ग्रामीण जनसंख्या एवं 11.3% शहरी जनसंख्या। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 88.7% एवं 11.3%। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहां स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा जो सारण में है की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आंसर हो जाएगा शिवहर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा शिवहर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न है, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा प्रशांतकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग से। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग से। अगला प्रश्न है, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है? आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहां बनाया था? आंसर हो जाएगा गिरिब्रज। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा गिरिब्रज। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? आंसर हो जाएगा
6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी की दरगाह कहाँ है? आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न है, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ में थी। अगला प्रश्न है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा सिमरागढ़। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा सिमरागढ़। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? आंसर हो जाएगा दरिया खां लोहानी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा दरिया खां लोहानी। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? आंसर हो जाएगा भोजपुर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा भोजपुर। अगला प्रश्न है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ? आंसर हो जाएगा फर्रुखसियार। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा फर्रुखसियार। अगला प्रश्न है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? आंसर हो जाएगा मीर कासिम। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। अगला प्रश्न है, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 11 अगस्त 1942। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 11 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ? बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ? आंसर हो जाएगा
27 नवंबर 1921। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 27 नवंबर 1921 में। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। आंसर हो जाएगा पटना भागलपुर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा पटना भागलपुर। अगला प्रश्न है, बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे। आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। आंसर हो जाएगा मजरूल हक। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा मजरूल हक। अगला प्रश्न है, देशेर कथा देश की बात के लेखक थे। आंसर हो जाएगा साखाराम गणेश देवस्कर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा साखाराम गणेश देवस्कर। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था। आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1912। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1912 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 164 के तहत। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 164 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है। आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है। आंसर हो जाएगा 203। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 203। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था। आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 1952 में। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा बांगर मिट्टी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा बांगर। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है। आंसर हो जाएगा 53 मीटर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है। आंसर हो जाएगा आयताकार। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा आयताकार। अगला प्रश्न है, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया गया है। आंसर हो जाएगा CWG। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा CWG, शुष्क शीत जलवायु के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी
से आच्छादित है? आंसर हो जाएगा कछारी मिट्टी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कछारी मिट्टी। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? आंसर हो जाएगा 7 प्रमंडलों से। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 7 प्रमंडलों से। प्रमंडलों की संख्या बिहार में 9 है। अगला प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा नवादा जिला। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा नवादा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है? आंसर हो जाएगा लक्ष्मण कुंड। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण कुंड। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बेगूसराय। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा बेगूसराय। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? आंसर हो जाएगा 2000 में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 2000 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या क्या है? आंसर हो जाएगा 243। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 243। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।